हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजू और आपका स्वागत है आज की सुरेश कमाल के वीडियो में। अच्छा। तो इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है, तो आज कुछ नया नया टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। सो टॉपिक्स क्या है? प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड इन्वेस्टमेंट, स्पेशल फंड्स। हाँ, तो यही तीन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो ये इम्पोर्टेंट टर्म है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहला है प्रीपेड, अनएकर्ड इनकम और अनअर्न इनकम। इसका तीन नाम है पिछले वाले वीडियो की तरह, जिसमें कि हमारा आउटस्टैंडिंग था। तो पहले समझते हैं ना कि प्रीपेड क्या होता है। प्रीपेड मतलब होता है प्रीपेड मतलब होता है जैसे कि ऐसा समझो, आपके पास फ़ोन होगा, सबके पास फ़ोन है, आपके पास भी फ़ोन होगा। आप उसमें रिचार्ज कराते हो ना। क्या आप पहले इंटरनेट को यूज़ करते हो, सर्विसेज को यूज़ करते हो, उसके बाद पैसे देते हो, या आप ऐसे करते हो, पहले पैसा दिया, फिर 1 महीने या 28 दिन आपने सर्विसेज को एंजॉय किया, इंटरनेट को यूज़ किया? आप कौन से कैटेगरी वाले हो? दूसरा। बेसिकली आजकल हर कोई दूसरा ही है, क्योंकि प्रीपेड सिम ही है। अब देखो, पहले पैसा दो, बाद में सर्विस लो, यही आजकल का लगभग चीज़ों का नियम है। तो सिम कार्ड में भी यही होता है। पहले क्या होता था कि आप ना डेटा डेटा को लोन ले सकते थे, बहुत दिनों तक, 1 महीने तक आपको मिल जाता था। बाद में डेटा पहले यूज़ करो, फिर पैसे दे दो। लेकिन अभी क्या है, पहले पैसे दो, फिर सर्विसेज को यूज़ करो। तो इससे क्या मैंने हमने समझा, इससे समझा कि प्रीपेड क्या है। मतलब कि पहले पैसे हम देते हैं, उसके बाद सर्विस को एंजॉय करते हैं। जैसे कि ऐसे समझो, मेरे कंपनी में ना एक एक लड़का काम करता है, जिसका कि 2 महीने बाद शादी होने वाला है। तो अब शादी तो करेगा ही करेगा, अब उसको तो हटा नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। अब वो बोल रहा ना, भैया आप हम मुझे 5 महीने की एडवांस सैलरी दे दो, 5 महीने की एडवांस सैलरी दे दो। मैंने बोला क्यों भाई? तो बता, रीज़न बताए कि मेरी शादी है तो पैसे जमा नहीं हो पा रहे हैं, तो 5 महीने की सैलरी दे दोगे ना तो सारा खर्चा निकल जाएगा। मैंने भी बोल दिया ठीक है, ले लो। तो मैंने उसको सैलरी 5 महीने की एडवांस करके दे दी। अब गया, शादी किया, आया, फिर बोला कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने बहुत ही ज़्यादा मदद किया, मदद नहीं करते तो शादी नहीं हो पाती। मैंने भी बोला ठीक है यार, कोई बात नहीं, तुम वर्कर हो इस फैक्ट्री इस कंपनी के, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ इसमें, मैंने जो उसको एडवांस दिया ना, वो उसके काम करने के बदले दिया नहीं। क्यों दिया? क्योंकि वो मांग रहा था। बेसिकली बात है, बेसिक सी बात है कि मांग रहा था, दे दिया मैंने। लेकिन इससे होगा क्या? क्या मैं उसको अगले महीने फिर सैलरी दूंगा? नहीं दूंगा। क्या मैं उसको 4 महीने बाद भी सैलरी दूंगा? नहीं दूंगा। 5 महीने बाद सैलरी दूंगा। क्यों? क्योंकि 5वें महीने तक उसकी सैलरी जो एडवांस है ना, वो कटती रहेगी। तो प्रीपेड मतलब वही होता है कि पहले पैसे दो, बाद में सर्विस लो। तो वही, वो जो वर्कर था, लड़का था, वो भी ऐसा ही किया, पहले पैसा ले लिया, फिर सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है कंपनी में। तो प्रीपेड यही होता है, पहले पैसा दीजिए, बाद में सर्विस उठाइए। अब इसका भी दो ट्रीटमेंट है। करेंट ईयर, सीवाई मतलब करेंट ईयर, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर। तो करेंट ईयर का जो प्रीपेड होता है उसको लेस करते हैं, प्रीवियस ईयर का जो प्रीपेड होता है उसको ऐड करते हैं। इसमें उल्टा होता है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा और प्रीवियस और करेंट ईयर का प्रीपेड लेस होगा। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होगा, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड ऐड होगा। इसको ऐसा समझते हैं, एक एक लैंग्वेज में, मतलब कि अब इसको ऐसा समझते हैं एक बात में, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होगा। उसके बाद करेंट ईयर का प्रीपेड लेस होगा, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड ऐड होगा। उल्टा है, उल्टा दोनों चलता है। अब इसके भी दो तीन नाम है। पहला है अनएकर्ड इनकम और तीसरा है अनअर्न इनकम। मतलब ऐसा इनकम जो कि हमने कमाया नहीं है लेकिन फिर भी हमारा है, जैसे कि वर्कर का था। अब जो हमारा ये टॉपिक कुछ एक दो और बचा हुआ है, वो है इंटरेस्ट ऑन एफडी, मतलब फिक्स डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये होता क्या है, जैसे बैंक में आपके पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे पड़े हैं और आपने उसको एफडी करा दिया है, मान के चलो 5% या 6% पे। तो 1 साल के लिए एफडी कराओगे तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे मेरे पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो मैंने 10% से एफडी कराया, तो मुझे साल के लास्ट में कितना मिलेगा? 10,000 मिल जाएगा। तो यही एफडी होता है। इन्वेस्टमेंट,
जैसे एसआईपी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो इनमें इन्वेस्टमेंट होते हैं और काफ़ी अच्छे भी इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो यही हो गया इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीरियड। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही कलेक्ट करते हैं और पीरियड से भी। जैसे 2 साल का टाइम है और इंटरेस्ट है 10%, और मेरे पास पैसे कितने हैं, 1 लाख हैं, तो कितने हो जाएंगे, मुझे 2 साल के लास्ट में 20,000 मिलेगा। तो कितना टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा, 1,20,000, क्योंकि 20,000 इंटरेस्ट मिला है। अब देखो इधर हमारा है, इसका कुछ ट्रीटमेंट है। सोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इनकम हुआ है, रेवेन्यू बार बार होगा, बार बार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बार बार हम एफडी करते हैं, इसलिए रेवेन्यू होगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट विल बी सोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो होगा ना, उसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, आने वाला है, इसको ऐसा समझिए, आने वाला है, आएगा। आएगा तो डीआर, ये हम पहले ही पढ़े थे 11th में, अब तो नहीं पढ़ना है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आने वाला है, आएगा, और आता है तो हमारे लिए इनकम होता है, एसेट होता है, इसीलिए हम लिख देंगे इसको एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। अब जो लास्ट है वो 16वां है, स्पेशल फंड। इसको ध्यान से समझना है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं, एक छोटा सा स्टोरी होगा। हमारा ही स्कूल है, पहले का स्कूल जो था ना मेरा, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, उस स्कूल में क्रिकेट मैच होने वाला था, और क्रिकेट मैच था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का था। अब क्रिकेट मैच होगा तो डायरेक्टर साहब, मतलब डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, सारे परेशान थे बिल्कुल, टीचर्स भी परेशान थे, जो हमारे पीटी के टीचर थे वो भी बिल्कुल भाई एकदम टेंशन में थे कि क्या करना है, कैसे इतना फंड जमा करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे अरेंज होगा, सारा सारा व्यवस्था कैसे किया जाए। तो उन लोगों ने एक चीज़ सोचा कि क्यों ना किसी से पैसे मांगे जाए। लेकिन फिर कुछ लोगों ने बोला कि अगर मांगोगे तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लोगों ने बोला उनको, प्रिंसिपल मैम ये सब ने, कि इंटरेस्ट क्यों देंगे, हम उनसे कुछ मांग लेते हैं फंड के नाम पे। जैसे फिर उन्होंने फ़ोन लगाया हमारे सीएम को, चीफ मिनिस्टर को, उनसे बोला कि सर हमारे यहाँ क्रिकेट मैच होने वाला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आप कुछ सहायता करेंगे क्या, कुछ हेल्प होगी क्या आपकी तरफ से। उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल होगी, बिल्कुल हेल्प होगी। उन्होंने 10 लाख रुपए दिए। अब 10 लाख रुपए आ गया। उन्होंने और भी मिनिस्टर्स को फोन लगाया, उन लोगों ने भी 2-2 3-3 लाख रुपए दे दिए। टोटल फंड 20 लाख का हो गया। अब देखो, इस फंड से उन्होंने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कराया, सब कुछ अरेंजमेंट मैनेजमेंट सब अच्छा हुआ, क्रिकेट मैच भी हुआ, प्राइज भी दिया गया, सब कुछ हुआ। अब ये स्टोरी से क्या मतलब था, क्या लगता है, हम जो ये स्टोरी सुनाते हैं वो बहुत सही होता है, सब गलत स्टोरी है, सब फेक है, ये सब बात पे मत सोचिएगा कि स्पोर्ट मैच उच हुआ था, कुछ नहीं होता था ये सब। अब देखिए, जो इमेजिनरी मैच हुआ था ना, उसमें क्या था, हमको किसी ने पैसा दिया, उधार नहीं दिया, और ना ही हमने उससे कर्ज लिया, उन्होंने अपने शौक से दिया, क्योंकि क्रिकेट मैच होने वाला था, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है उसमें पैसे आते हैं। तो हमने बहुत सारे लोगों से मांगा। क्यों मांगा? ताकि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके स्पोर्ट्स खिलवाने की। स्पोर्ट्स मतलब क्या, वही क्रिकेट खिलवाने की हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। तो इसको ऐसे देखिए, समटाइम्स स्पेशल फंड्स आर क्रिएटेड टू मीट अ स्पेसिफिक पर्पस। कुछ स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए हमें स्पेशल फंड्स की ज़रूरत होती है, सच एज स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड एक्सेट्रा। जैसे मैच फंड है, टूर्नामेंट फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, तो हमारे लिए स्पोर्ट्स फंड था। फॉर कंडक्टिंग टूर्नामेंट्स, टूर्नामेंट फंड इज गिवन। फॉर कंडक्टिंग मैच फंड, मैच फंड इज गिवन। मैच कराने के लिए मैच फंड दिया जाएगा, टूर्नामेंट कराने के लिए टूर्नामेंट फंड दिया जाएगा, ऐसे ही होता है। तो हमारे लिए, हमारे यहाँ क्या था, मैच हो रहा था तो मैच फंड आया। कितना आया था, 20 लाख रुपया। अब देखो, सच फंड्स आर सोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब लाइबिलिटी होगा, क्यों? क्योंकि हमको पैसा हमने कमाया थोड़ी है, जो हमारे लिए एसेट है, हमको दिया गया है। क्यों दिया गया? मैच खिलवाने के लिए। तो हमारे लिए ये लाइबिलिटी होगा, तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड हो। तो चलिए, हमारा ये खत्म हो चुका है, अब हम ना आगे
आगे के वीडियो में ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं इधर इधर सारे। अब चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा, इतने में ही समझना था जो भी था। चलिए वीडियो को ला एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।